लॉकडाउन ई पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग भिन्न के बारे में और कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले कक्षा में हम लोग भिन्न क्या है, उचित भिन्न क्या है, विषम भिन्न क्या है, मिश्र अथवा मिश्रित भिन्न क्या है, तुल्य भिन्न क्या है, ये सब के बारे में जाने। आज हम लोग समान भिन्न, असमान भिन्न, सरलतम रूप में भिन्न कब होता है, भिन्नों की तुलना कैसे होती है, यानी सबसे छोटा भिन्न किसको बोलेंगे, सबसे बड़ा भिन्न किसको बोलेंगे, आरोही और अवरोही क्रम में भिन्नों को कैसे सजाएंगे, इन सब के बारे में जानेंगे। आइए एक एक करके जानते हैं। समान भिन्न, बच्चों समान भिन्न को अंग्रेजी में लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। जैसे देखिए ये मान लीजिए ये सब कुछ भिन्न है, कुछ भिन्न है। सारे भिन्न में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबके हर एक जैसे हैं। इसका हर 5 है, इसका हर 5 है, इसका हर 5 है, इसका हर 5, इसका हर। तो अगर भिन्नों का हर एक जैसा हो, भिन्नों का सारे भिन्नों का हर एक समान हो, तो वैसे भिन्न को हिंदी में समहर भिन्न बोलते हैं अथवा समान भिन्न बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको लाइक फ्रैक्शंस कहा जाता है। तो ये सभी क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है, समान भिन्न है, क्योंकि सबके हर एक जैसे हैं। अब देखिए असमान भिन्न कब क्या हुआ, तो असमान भिन्न देखिए कुछ भिन्न का हम उदाहरण दे रहे हैं। 2/7 लिए, 3/5 लिए, 2/19 लिए या 3/16 लिए। तो ये सब में क्या देख रहे हैं कि क्या सबके हर एक जैसे हैं। तो एक यहाँ हर 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 19 या 16 है। तो चूंकि इनके हर एक जैसे नहीं है, इसलिए समान भिन्न ये नहीं है, ये असमान भिन्न कहलाते हैं। इनको अंग्रेजी में अनलाइक फ्रैक्शंस बोला जाता है। असमान भिन्न को क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस। समान भिन्न को लाइक फ्रैक्शंस और असमान भिन्न को अनलाइक फ्रैक्शंस। ये अनलाइक फ्रैक्शंस के एग्जांपल्स हैं, नहीं असमान भिन्न के उदाहरण। क्यों? क्योंकि सबके हर एक जैसे नहीं है। ठीक, तो ये तो हम लोग जान गए कि हर एक जैसे है तो समान भिन्न, एक जैसे नहीं है तो असमान भिन्न। अब आइए सरलतम रूप में हम लोग भिन्न को कब जानेंगे कि कोई भिन्न सरलतम रूप में है कि नहीं। देखिए कुछ भिन्न का उदाहरण दे रहे हैं। मान लीजिए 2/3 या 3/7, ये सब कुछ भिन्न है। इन भिन्नों में देखिए इसका अंश कितना है, 2 है, हर कितना है, 3 है। इसका अंश कितना है, 3 है, हर कितना है, 7 है। इन भिन्नों के अंशों और हरों का यदि हम गुणनखंड निकालते हैं, देखिए 2 का गुणनखंड निकालते हैं तो 2 का गुणनखंड क्या होगा, 1 और 2 होगा। 3 का गुणनखंड निकालते हैं, क्या होगा, 1 और 3 होगा, क्योंकि 1 से पूरा भाग लगेगा और 3 से पूरा भाग लगेगा, ये गुणनखंड हुए। अब इन दोनों का सारा गुणनखंड क्या हो गया, 1 हुआ। क्या 1 के अलावा कोई सारा गुणनखंड है? सारा गुणनखंड इसको अंग्रेजी में कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो जो दोनों में होगा उसको कॉमन बोलेंगे, तो दोनों में तो सिर्फ 1 देख रहे हैं। तो अगर किसी भिन्न के अंश और हर में कॉमन फैक्टर के रूप में सिर्फ 1 हो, तो वैसे भिन्न को हम सरलतम रूप में कहते हैं, यानी 2/3 सरलतम रूप में है। इसी तरह से 3/7 भी सरलतम रूप में है। कैसे, फिर से एक बार जान लीजिए। 3 का फैक्टर हम लोग अभी निकाले थे। 3 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 3 होगा। 1 से पूरा भागेगा, 3 से। 7 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा और 7 होगा। तो यहां भी देख रहे हैं क्या कॉमन फैक्टर क्या हुआ, सिर्फ 1 हुआ। तो अगर किसी भिन्न के अंश और हर का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, यानी सार गुणनखंड केवल 1 हो या उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, उसके अलावा कोई संख्या न हो, तो ऐसे भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं, सरलतम रूप में कहते हैं। यानी ये दोनों भिन्न अभी सरलतम रूप में है। अब बात है तब कब कहेंगे कि सरलतम रूप में नहीं है। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं 5/15। एक सिंपल उदाहरण हुआ 5/15। तो क्या 5/15 सरलतम रूप में है? इसके लिए हम लोग फिर चेक करते हैं। तो 5 का हम लोग फैक्टर निकालते हैं, 1 और 5 हुआ। 15 का फैक्टर्स निकालते हैं, तो 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ। ठीक है, यानी 15 1 से भाग लेता है और एक 15 भी। ठीक है, 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 15 हुआ। 5 देखिए 1 और 5 से भाग लेता है, 1 और 5 से डिवाइड होता है पूरा। 15 डिवाइड होता है 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। तो जिन जिन संख्याओं से पूरा भाग लेता है, उन संख्याओं को हम लोग गुणनखंड बोलते हैं। तो 5 के गुणनखंड 1 और 5 हुए, और 15 के गुणनखंड 1, 3, 5 और 15 हुए। दोनों का हम लोग सार्व गुणनखंड निकालते हैं। क्या निकालेंगे, सार्व गुणनखंड, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या है, यहाँ पर 1 देख रहे हैं और 5 देख रहे हैं। क्या पाए
कि अंश और हर का कॉमन फैक्टर एक के अलावे भी कोई संख्या है, तो अगर एक के अलावे कोई संख्या है तो वह भिन्न सरलतम रूप में नहीं होता, यानी 5/15 अभी सरलतम रूप में नहीं है। इसको सरलतम रूप में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका मॉसो निकालेंगे, यानी 5 और 15 का मॉसो, इसको अंग्रेजी में HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो फैक्टर्स हुआ और उसमें जो कॉमन फैक्टर हुआ 1 और 5, दोनों में बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है 5 है। तो इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से यदि हम लोग इस भिन्न के अंश और हर को डिवाइड करते हैं, 5 को डिवाइड करते हैं जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ 5 से, उसी तरह से 15 को डिवाइड करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से, तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 होगा और यहाँ 3 होगा। अब जो आया भिन्न 1/3, यह सरलतम रूप हुआ, 5/15 का सरलतम रूप हो गया 1/3। तो इस तरह से बच्चों हम लोग भिन्न को सरलतम रूप में कर सकते हैं। अगर सरलतम रूप में नहीं होता है तो सरलतम रूप में निकालेंगे, और है कि नहीं इसके लिए क्या करेंगे, अंश का और हर का कॉमन फैक्टर निकालेंगे। अगर कॉमन फैक्टर एक के अलावा कोई संख्या हो तो वो सरलतम रूप में नहीं होगा, और केवल अगर एक हो कॉमन फैक्टर अंश और हर का तो वह सरलतम रूप में होता है। अब आइए भिन्नों की तुलना करते हैं, भिन्नों की तुलना, ठीक है। अभी तक हम लोग ये सब जान गए, अब इसको हम लोग जानते हैं कैसे भिन्नों की तुलना करते हैं। तो मान लीजिए एक भिन्न है 1/5, 2/5, 7/5, 17/5, ठीक। क्या देख रहे हैं, ये एक्चुअली लाइक भिन्न है, यानी समान भिन्न है, लाइक फैक्टर, लाइक हम लोग इसको फ्रैक्शंस बोलेंगे क्योंकि इसके हर 5 है, इसका हर 5 है, इसका हर 5 है, इसका हर 5 है। अगर डिनोमिनेटर सेम रहे, हर सेम रहे, तो वैसे भिन्न को हम लोग समान भिन्न बोलते हैं अथवा समहर भिन्न बोलते हैं, अंग्रेजी में लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। ये लाइक फ्रैक्शंस है। तो लाइक फ्रैक्शंस अगर रहे तब तो तुलना करना बहुत आसान है। क्या है कि यदि भिन्न का हर एक जैसे हो तो अंश जिसका अधिक होगा वो बड़ा होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 17 सबसे अधिक है तो 17 सबसे बड़ा है, यानी 17/5 सबसे बड़ा है, और जिसका अंश सबसे कम है, यानी यहाँ 1 है, देखिए 1, 2, 7 और 17 में 1 सबसे कम है, यानी 1/5 सबसे छोटा है। यहाँ पर सबसे छोटा क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया, सबसे छोटा 1/5 हो गया, और सबसे बड़ा क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया 17/5। तो यदि समहर भिन्न रहे या समान भिन्न रहे, इसको लाइक फ्रैक्शंस बोला जाता है। लाइक फ्रैक्शंस में हम लोग देखेंगे कि अंश जिसका सबसे कम है वो सबसे छोटा होता है, अंश जिसका सबसे अधिक है वो सबसे बड़ा होता है। इस तरह से भिन्नों की तुलना हम लोग कर सकते हैं यदि वो समहर रहे, यानी उसके हर समान रहे, यानी समान भिन्न रहे। अगर समान भिन्न नहीं रहे, मान लीजिए उसका अंश समान है, मान लीजिए 15/7 है, फिर 15/17 है, या 15/18 है। अब बताइए ये सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या, ये सबका हर अलग अलग है, लेकिन अंश सबका एक जैसा है। तो अगर भिन्नों का अंश एक जैसा रहे तो भिन्नों के हर पर ध्यान देंगे। हर जिसका जितना छोटा रहेगा उस भिन्न का मान उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि 15 को यहाँ मात्र 7 भाग में बांट रहे हैं, यहाँ 17 भाग में बांट रहे हैं, यहाँ 18 भाग में बांट रहे हैं। तो जिसको जितना कम भाग में बांटते हैं उसका मान उतना ही बड़ा मिलता है। एक लड्डू को मान लीजिए 2 भाग बांटेंगे तो थोड़ा बड़ा बड़ा टुकड़ा मिलेगा, 3 भाग में मिले बांटेंगे तो और थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा हो जाएगा। तो 15 को यहाँ पर 7 भाग में हम लोग बांट रहे हैं, 7 पार्ट्स में, यहाँ 15 को 17 पार्ट्स में, यहाँ 15 को 18 पार्ट्स में। तो जब अंश एक जैसे रहे तो हर में हम लोग देखेंगे कि हर जिसका कम रहे, जितना कम है उसका मान उतना ही बड़ा होता है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो गया, सबसे बड़ा भिन्न हो गया 15/7, और सबसे छोटा कौन हो गया, सबसे छोटा, ये सबसे छोटा हो गया जिसका हर सबसे ज्यादा है तो 15/18 सबसे छोटा हो गया। तो हम लोग क्या देखे भिन्नों की तुलना करते वक्त, यदि दोनों का सभी भिन्नों का हर एक जैसा है तो हम लोग देख लिए, सभी भिन्नों का अंश एक जैसा है तो हम लोग जान गए। लेकिन अगर अंश और हर दोनों ही अलग अलग रहे, वो ऐसी स्थिति में कैसे जानेंगे। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि 2/3 है और 5/7 है, इसमें तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का हर भी एक जैसा नहीं है, अंश भी एक जैसा नहीं है। तब हम लोग कैसे तुलना करेंगे, कैसे जानेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, 3 और 7 का
लॉसो निकालेंगे। क्या करेंगे? 3 और 7 का लॉसो निकालेंगे। तो आप लोग लॉसो निकालना जानते हैं। 3 और 7 का लॉसो कितना हो जाएगा? 21। और अब 2/3 को हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि उसका हर 21 हो जाए। हर हम लोग कितना लाएंगे? दोनों का 21 लाएंगे। जो जितना लॉस होगा, जितना हर का लॉस होगा उतना लाएंगे। तो 3 को कितना से गुणा करने से 21 होगा? 3 को 7 से गुणा करने से 21 होगा, क्योंकि 21 को 3 से भागने से 7 होता है। तो जब इसके हर को 7 से गुणा करेंगे तो ठीक उसी तरह से अंश को भी हम लोग 7 से गुणा करेंगे। अगर समान संख्या से अंश को और हर को गुणा करते हैं तो भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये तुल्य भिन्न होते हैं। ये इसके तुल्य हो गए, ठीक है। तो ये हो गया कितने? ये 14 हो गया और ये 21 हो गया। ठीक, दूसरा जो भिन्न है 5/7 है। अब 5/7 है तो 7 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे 7 को 3 से? तब 21 आएगा। दोनों का लॉस कितना है? 21 है। तो जब यहां 3 से गुणा करेंगे तो यहां भी 3 से गुणा करेंगे। इस तरह से हो गया 15/21। अब हम लोग को पता चल जाएगा, क्योंकि समहर भिन्न हो गया या समान भिन्न हो गया, लाइक फ्रैक्शंस हो गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी 21 है, यहाँ भी 21 है। दोनों में छोटा कौन है? तो 14 और 15 में 14 छोटा है। तो जाहिर है 2/3 क्या हो जाएगा? 5/7 से छोटा है। 2/3 हम लोग लिख सकते हैं 2/3 छोटा है 5/7 से। ऐसे हुआ क्योंकि दोनों को हम लोग समान हर वाले भिन्न में बदल दिए, और बदलने के बाद जिसका अंश छोटा वही छोटा हो गया, जिसका अंश बड़ा वो बड़ा हो गया। तो इस तरह से हम लोग भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। और जब हम लोग भिन्नों की तुलना कर लिए तो उसको आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में भी सजा सकते हैं। आरोही क्रम बच्चों आप लोग जानते हैं, जब हम लोग संख्याओं को छोटा से बड़ा लिखते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, तो उसको आरोही क्रम कहते हैं। और जब संख्याओं को हम लोग घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो उसको अवरोही क्रम कहा जाता है। तो कुछ संख्याएं हम दे रहे हैं, कुछ भिन्न दे रहे हैं। 2/3, 3/5, 2/9, ठीक है। अब इनको हम लोग को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। कैसे हम लोग आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे? तो क्या सबका हर एक जैसा है? नहीं। सबका अंश एक जैसा है? ये भी नहीं है। तब समान हर में पहले बदलना पड़ेगा। तो 3, 5 और 9 का 3, 5 और 9 का लॉस निकालेंगे। तीनों का क्या करेंगे? का लॉस ज्ञात करेंगे, ठीक है। एलसीएम जिसको बोलते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 3, 5 और 9 का एलसीएम निकालना आप जानते हैं, 45 हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, ठीक। आप निकालिएगा एलसीएम, जिस तरह से आप एलसीएम इस तरह से निकालते हैं 3, 5, 9 से। हाँ, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, सब 3 से डिवाइड होगा। 3, 1, 5 रह जाएगा, 3 हो गया। फिर ये देखिए 5 से देंगे, 1 हो गया, 3 रह गया, फिर 3 से देंगे, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। इस तरह से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3, 5 और 3, तो तीनों को गुना करने से हो जाएगा 5 को 3 से 15 और उसको 3 से गुना करेंगे तो 45 लॉस हो गया। अब क्या करना है? 2/3 है, ठीक है। अब 2/3 है तो 3 को कितना से गुना करने से ये कितना होगा? 45 होगा। तो 15 से, तो 2 को भी हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अंश और हर को समान संख्या से गुणा कर रहे हैं, ठीक। ये हो जाएगा कितना? ये 30 हो गया और ये हो गया 45। अब दूसरी संख्या क्या है? 3/5 है। 3/5 इसी तरह से 3/5 दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 5 देखिए, 5 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब 45 होगा। तो यहां भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 27 ये हो जाएगा 45। और फिर तीसरी संख्या क्या है? 2/9 है। यहाँ 2/9 लिखते हैं और 9 को फिर देखिए 9 को कितना, 9 का टेबल पढ़ेंगे, कितना बार 45 आएगा? 5 बार में आएगा। तो यहाँ भी 5 से गुना करेंगे बच्चों। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 होता है और ये 45 होता है। क्या हुआ? यहां भी 45 हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसका हर 45, इसका हर 45, इसका हर 45 समान हर में बदल गया, या इसको लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गया। तो जब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, समान भिन्न में बदल गया, तो हम लोग देखेंगे जो सबसे छोटा है। कौन सबसे छोटा है? 10, 27 और 30। तो 10 सबसे छोटा है। अब ये 10/45 किससे आया है? 2/9 से आया है, ये सबसे छोटा हुआ। उसके बाद कौन हुआ? एक छोटा का चिन्ह हम देते हैं। 10 के बाद कौन है? 27 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27 कहां से आया है? तो 3/5 से आया है, तो ये 3/5 हो गया। और उसके बाद कौन है? तो 30 सबसे बड़ा हो गया,
ये किससे आया है, 2/3 से आया है, तो 2/3 से। तो इस तरह से हम लोग इसको अभी आरोही क्रम में लिखे। आरोही क्रम में क्या किए कि सबसे छोटा को पहले लिखे, उसके बाद बढ़ते हुए गए। अब यदि इसको अवरोही क्रम में लिखना है तो ठीक इसको उल्टा कर देंगे। सबसे बड़ा कौन हो गया, तो 30/45। ये किससे आया है, तो 2/3 से आया है। ये बड़ा का चिन्ह दिए। अब उसके बाद 30 से ठीक छोटा कौन है, 27 है, ये आ गया 3/5 से। उससे सबसे छोटा कौन है, तो ये 10 है, तो 10 किससे आया है, 2/9 से। तो बच्चों इस तरह से हम लोग भिन्नों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। हाँ, और दूसरे दिन में भिन्न के बारे में और कुछ हम लोग जानकारी लेंगे, भिन्न का जोड़ और घटाव के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।